हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डी के हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। परीक्षाएं यूपी बोर्ड की क्लास 10th और 12th की बहुत जल्द ही स्टार्ट होने जा रही हैं। इसको देखते हुए हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th की फिजिक्स की बताने जा रहे हैं, जिससे आप पढ़ के एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। उम्मीद है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आप इसे ज़रूर देख के जाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में इतनी कठिनाई ना झेलनी पड़े। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा देखेंगे। चैप्टर कौन सा है? विद्युत। इसमें हम सबसे पहले आवेश देखते हैं। आवेश के बारे में जानते हैं, जिसे हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। किसी वस्तु का वह गुण जो वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। जिसके कारण वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम है। इसका SI मात्रक क्या भैया? कूलाम है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश दो प्रकार का है। आवेश दो प्रकार का है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला ऋण आवेश, धन आवेश। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो उस पर धन आवेश आएगा। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस पर ऋण आवेश आएगा। आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आवेश का गुण है जो सजातीय आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे ये प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे को रिपल्सन होगा। ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर यहीं ये माइनस आवेश हो गया और ये प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। सजातीय आवेश जो होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सजातीय का मतलब एक समान आवेश। जैसे ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये है सजातीय और विजातीय। आइए अब हम आगे देखते हैं। आवेश के बाद हम देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक
मतलब कौन सा एसआई एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एएमपी। इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, एक किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। I इक्वल्स Q/T। यहाँ Q आवेश है, T समय है और I धारा है। अर्थात इसका मात्रक एक यहाँ से और हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ये आते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर जब भी आ जाए, समय से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं? दर कह रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आवेश के मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और यहाँ से एक और मात्रक यहाँ से निकल जाएगा। आइए हम अब आगे चलते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब एक होता है इसमें फार्मूला Q बराबर N, जहाँ Q आवेश की मात्रा, N इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, या 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ से होता है अपना I इक्वल्स Q/T। तो हम कह सकते हैं यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो प्राप्त विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी चालक तार में एक कूलम के आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो, मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो, तो वहाँ जो प्राप्त धारा होगी 1 एम्पियर होगी। कितना होगी? 1 एम्पियर। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आंकिक प्रश्न जिसे कहते हैं, तो यहाँ दे देगा यदि किसी चालक तार से 2 मिनट में
2 मिनट में 240 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उत्पन्न विद्युत धारा का क्या मान होगा, यह उत्पन्न विद्युत धारा कितनी होगी। हम जानते हैं I इक्वल्स Q/T, Q आवेश, T समय, आवेश दे रखा 240 कूलाम, समय दिया है 2 मिनट है, कितना है 2 मिनट है। इसे हम बदल लेंगे सेकेंड में, 2 × 60 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 120, 0 से 0 12 दूनी 24, तो ये आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। आइए अब हम आगे देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, जिसे हम क्वांटमीकृत फार्मूला कहते हैं, ये क्वांटमीकरण कहते हैं। सबसे पहले हमने 1 एम्पियर की परिभाषा, उसके बाद एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में Q दिया था और T दिया था। T जो है हमें दिया था मिनट में, इसे हमने किसे बदलना है सेकंड में। यही आप यहाँ एक चीज़ पकड़ेंगे, ये तो आप गुणा भाग कर ही ले जाएंगे, फार्मूला पे रख भी देंगे, लेकिन जो आपको पकड़ना क्या है वो समय किस में दिया है मिनट में, उसे किस में चेंज करेंगे सेकेंड में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस आपको यही एक चीज़ पकड़नी है इसमें, मिनट में, और किस में बदल देना है सेकेंड में। आइए हम आगे चलते हैं। चैप्टर विद्युत धारा, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय है नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो बस खाली आप जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड के लिए, आप वही सारी चीज़ें देख के जाएंगे जिससे आपके नंबर अच्छे आए। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप पहले से ही पढ़े होते, लेकिन आपको शॉर्टकट में पढ़ने के लिए समय अब कम बचा है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ पाए। आइए अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस, यानी जैसे हम कह दें ये हमारे पास कोई सिस्टम है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आवेश कितना निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ऐसे अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो n कितना आवेश निकल रहा है, यानी यही अगर बाहर से ला रहे हैं, यही प्रक्रिया अगर बाहर से हो रही है तब उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, इसलिए प्लस माइनस दोनों दिखा दिया गया है। अब हम जैसे कह दें, एक क्वेश्चन है आपके क्लास 10th में, 1 कूलाम आवेश परिकलित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब इसमें कन्फर्म कर दिया है, क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या है। तो आप फार्मूला वही लगाएंगे Q बराबर प्लस माइनस यानी, तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल्स Q/E। E का मान इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं E का मान कितना होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसका मान है, E का मान है। अब यहाँ रख देंगे, Q का मान कितना दिया 1 कूलाम बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया। अब ये यहाँ से दशमलव हटाया, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 10, और ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा 10⁻19 बटे 16। अब एक जीरो यहाँ बढ़ाया, एक दशमलव यहाँ से एक घात कम कर दिया, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10⁻19 बटे 16। 16 से 100 को काट देंगे, आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
18 इलेक्ट्रॉन। इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि यह एक संख्या है। क्या है? ये एक संख्या है यानी संख्या है, तो इसलिए इसका केवल मान आ गया 6.25 × 10⁻18 लिख देंगे उसमें इलेक्ट्रॉन। ये किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। Q बराबर प्लस माइनस यानी पे एक क्वेश्चन ये था। ये आपको सभी जितने भी ये टॉपिक आपके बताए जा रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड क्लास 10th की परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया जाएगा बहुत शॉर्टकट में, आप ज़रूर इसे देखेंगे। आइए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है भैया? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, विरोध। क्या है ये? विरोध। रास्ते में जो अवरोध है, विरोध है, वही क्या है? प्रतिरोध है। लेकिन इसे हमें किसके भाषा में पढ़ना है? फिजिक्स की भाषा में। तो आइए देखते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध। धारा के विरोधी कारक को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के विरोधी कारक को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के विरोधी कारक को प्रतिरोध कहते हैं, या कह सकते हैं धारा के मार्ग में आए अवरोध को, धारा के मार्ग में आए अवरोध को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया? ओम होता है। धारा के मार्ग में आए अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं धारा के विरोधी कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। अब हम ओम के नियम से देख लेते हैं कि जो ये ओम और कैपिटल R जो है ये कैसे संबंधित होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो हम देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं V प्रोपोर्शनल I। V प्रोपोर्शनल I। तो यहाँ से आपको परिभाषा बनाने की मिल जाएगी। किसी चालक तार में बहने वाली धारा उन चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, जैसे ताप दाब, ये क्या है? इसकी भौतिक अवस्था है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, जैसे ताप दाब, तो उसमें बहने वाली धारा उन चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। हाँ भैया,
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उसमें बहने वाली धारा का मान जो होगा उन चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर से आप एक बार सुनेंगे। जैसे हम कह दें यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब ना बदला जाए, अगर ताप दाब में परिवर्तन करेंगे तो यह नियम लागू नहीं होगा। तो ताप दाब ना बदली जाए तो उसमें प्रवाहित धारा उन चालक तार के मध्य या बीच उत्पन्न जो विभवांतर है उसके समानुपाती होगा। क्या? I। मतलब यहाँ से हमें कन्फर्म हो गया V प्रोपोर्शनल I। और फिजिक्स का नियम है, अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट कौन है भैया? R। तो V इक्वल्स आई आर, V इक्वल्स आई आर। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। यहाँ क्या V भैया? विभवांतर। I क्या है? धारा। R क्या है? प्रतिरोध। आप ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? ओम का नियम। ओम का नियम क्या क्या भैया? किसी चालक तार में बहने वाली धारा उन चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। फिर से आप देख लेंगे, आप बिल्कुल इसी लय में आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखते हैं, आप अगर एकदम कंसंट्रेट होके एकदम शांतिपूर्वक देखेंगे, कहीं आपका ध्यान नहीं भटकेगा, तो उम्मीद है आपको एक बार में बहुत बेहतर समझ आ जाएगा और आप परीक्षा में सीधे छाप के आओगे, एकदम लिख के, एकदम अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे, बहुत ही बेहतर। तो आप एक बार फिर से सुनेंगे। किसी चालक तार में बहने वाली धारा उन चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, मतलब B प्रोपोर्शनल I। और ये हमें ज्ञात है, जानते हैं, फिजिक्स का नियम है। अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो उसके स्थान पे एक कांस्टेंट लेते हैं, हमने क्या ले लिया? R। तो V इक्वल टू आई आर। V क्या? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। उम्मीद है आपको ये बहुत बेहतर समझ आया होगा इतनी टॉपिक। आइए हम इसके आगे चर्चा करते हैं। अगर इतना आपको समझ आया होगा तो बस आज के लिए इतना ही। आगे दूसरे वीडियो में हम लोग रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद है आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर आप समझते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे इससे भी बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। धन्यवाद।